Welcome students. Today we are going to start exercise 8.2. We have already done exercise 8.1 and introduction of the geometry. So we start it with the first questions. First part. Evaluate sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ना 5 पार्ट हैं. हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे. ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके नोट 5 पर डिपेंड करेगी. नोट 5 जो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 5 नोट करवाए थे, उसमें 5th नोट था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू 0 to 90 डिग्री पर, जिसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स थे, तो उन पर वैल्यूज क्या होंगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की. सो आपने कुछ खास नहीं करना है. सिंपली इसमें साइन 60, तो साइन ये 60 कहता हूं तो इसका मतलब आप 60 डिग्री समझना, क्योंकि एंगल हम डिग्री में लिखते हैं. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू टेबल पर जाइए, ध्यान कीजिए, √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू 1/2. cos 30 का जो वैल्यू साइन 60 पर है वही cos 30 पर होगी. ये भी √3/2. टेबल से अच्छे से पहले आप टेबल बना लीजिए और सोच समझकर आप वैल्यूज रखें. साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 1/2. सॉल्व करें, वी गेट √3 √9 वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4. एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, कुछ और नहीं. ओके. सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास. 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. सो इसमें भी आपका कुछ नया नहीं है. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. 2 एज इट इज रहेगा. टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, जहां स्क्वायर है वहां वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर. क्या बचा? 2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 इंटू 2 2. ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, तो ये तो इससे कट गई. तो क्या बचा? ओनली 2, विच इज योर आंसर. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट. वी आर गिवन cos 45 डिवाइडेड बाई secant 30 प्लस cosecant 30. इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. सबसे पहले cos 45 इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाई secant 30. secant 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cosecant 30 का वैल्यू 2/1, यानी कि 2 होता है. तो इसको सोल्व करें. 1/√2 डिवाइडेड बाई एलसीएम लीजिए, √3. ऊपर अलग टर्म है, नीचे अलग, तो इसको पहले एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे. √3 से कट गया, 2 प्लस 2√3. अब क्या करेंगे? 4 टर्म्स हैं, इसको ऊपर लेके जाएं, तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर आएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए. √3 डिवाइडेड बाई √2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ,
2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो रूट के अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√6। अब यहां एक समस्या आ गई है कि आपके पास नीचे स्क्वायर रूट आ गया और आपको आंसर वहां छोड़ना है जहां आपके पास स्क्वायर रूट नीचे ना हो। तो नीचे वाले स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करते हैं? 9th क्लास में आपने पढ़ा था सर्ड्स, तो इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा यहां। तो रेशनलाइजेशन करोगे, यही कर लें। तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा? नीचे वाली टर्म में जो साइन है प्लस वो माइनस में चेंज हो जाएगा। 2√2 प्लस 2√6 डिवाइड, सॉरी यहां माइनस का साइन, रेशनलाइजेशन किया है माइनस, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, माइनस 2√6। अब ऊपर का मल्टीप्लाई फिर से ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2√6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 2√6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या करेंगे? एक बार ये प्लस आ गया, एक बार माइनस। तो कल भी आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको कि a² माइनस b² हो जाएगा ये, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके, तो सोल्व करें, यहां लिख लेते हैं आगे सोल्व करोगे, ऊपर आ गया 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, चलो ले लेते हैं 2 कॉमन, पता नहीं नीचे कटेगा कि नहीं। और √6 माइनस √18 अंदर बच गया नीचे। अब देखिए यहां 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर रूट कट गया तो 4 6 जा 24। व्हाट वी गेट? 2 into √6 minus √18 divided by 8 minus 24 minus 16। 2 से ये 8 पर कट गया, क्या बचा? √6 minus √18 divided by 8। अब भी आप इसको यहां छोड़ सकते हो, डिवाइडेड बाई -8। लेकिन अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 तो होता ही है, 4 आ गया, 9 आ गया या उसका मल्टीपल, तो आप उसको बाहर निकाले। तो इसको यहां से लिख सकते हो आप √6 माइनस इसको, यानी कि √18 को आप लिख सकते हो √9 into 2, तो 9 का बाहर 3√2 लिख सकेंगे आप इसको। तो लिख दीजिए 3√2 और डिवाइडेड बाई -8। आप चाहो तो ये माइनस को भी रिमूव कर सकते हो, ऊपर से माइनस कॉमन लेके इससे काटते हो, कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, इट्स योर फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। तो मैथ्स होता ही चेन में है, आपने पीछे वाला सिलेबस पढ़ाया है तो आसान रहेगा। और आपने अगर एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, लगातार वीडियो बन रही है तो आप उनको देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द फिफ्थ पार्ट इज 5 कोसेकेंट स्क्वायर 60 प्लस है यहाँ प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। सॉल्यूशन वी हैव 5 कोस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30 का वैल्यू 2/√3 माइनस टेंजेंट 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 मीन्स √3/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करें। वैल्यूज पुट हो चुकी हैं तो सोल्व कीजिए।
ऊपर आएगा यहां 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 से मल्टीप्लाई 5/4 प्लस इसका स्क्वायर है 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4/3 इंटू 4 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए स्क्वायर तो 3/4। नाउ व्हाट वी गेट, ऊपर एलसीएम लीजिए 12 आएगा, 3 4 जा 4 3 जा तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 माइनस 12। ओके, एलसीएम लिया सिंपल, नीचे एलसीएम 4 आएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, 4 से 4 उठ गया 1 प्लस 3 तो व्हाट वी गेट 15 प्लस 64 79 माइनस 12 67 डिवाइडेड बाई 12 तो यहां और नीचे आ गया 4/4 तो 4/4 तो 1 यानी कि 67/12 और डिवाइडेड बाई 1 यही आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, 67/12। So we have the second question now. It is question number 2. What is it? Exercise 8.2, second question. Choose the correct answer. देखिए एमसीक्यूज हैं ये, तो फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। इसके ऑप्शन गिवन है ए साइन 60, बी cos 60, सी टेंजेंट 60 एंड डी साइन 30। सो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल उसी प्रकार 2 इंटू टेंजेंट 30 का वैल्यू रखिए इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज। टेंजेंट स्क्वायर 30 का वैल्यू स्क्वायर में रखेंगे, अब इसको 1/√3 का स्क्वायर सॉल्व करें 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कीजिए 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो आप इसको, 3 प्लस 1 व्हाट वी गेट 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3 रूट है ये आपका क्या है एज इट इज है ये 2/√3। तो व्हाट वी गेट नाउ 2/√3 इंटू 3/4, 2 जा 4 और इस रूट से 3 कट जाएगा √3 पर, तो व्हाट वी गेट √3/2। अब आपको चेक करना है कि √3/2 वैल्यू इनमें से किसका है। तो टेबल याद है आपको, टेबल पर ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है साइन 60 का। साइन 60 है कहीं ऑप्शन ए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो, सही है, ऑप्शन आपका हो गया। नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 और ऑप्शन है आपके पास ए टेंजेंट 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री एंड डी 0। तो उसी प्रकार वैल्यूज रखेंगे इसमें भी। सोल्व करते हैं 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 1 स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1 0, नीचे आ गया 2। क्या आप जानते हैं 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी आपका। सही है। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। So what we have given in third part of question number 2, we have given that sin 2a equal to 2 sin a. Is it true for a equal to? तो ये किसके लिए ट्रू होगा? कौन सा वैल्यू इसमें पुट किया? क्या 0 पुट करने पर a का वैल्यू ट्रू आएगा? क्या a की जगह 30 पुट करें? क्या a का वैल्यू 45 पुट करें? या a का वैल्यू 60 डिग्री पुट करें तो ये ट्रू होगा। तो कैसे चेक करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बारी बारी से आप देख सकते हैं कि भी कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। अब 0 डिग्री को ही पुट कर लीजिए, साइन 0 0, और यहां भी a का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो है सही फर्स्ट 0 डिग्री। अब आप बाकी पुट करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। बारी बारी से आप पुट करके देख लीजिए, नहीं आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? ऑप्शन आएगा ए 0 डिग्री। सही है, करके दिखाना है। साइन ए की जगह 0, 2 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहां साइन 0 की वैल्यू 0 0 इंटू 2 0। ठीक है। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। वी हैव 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, और ऑप्शन है आपके पास cos 60, sin 60, सी ऑप्शन है आपका टेंजेंट 60, और डी ऑप्शन है sin 30। सो इसमें भी आपको सॉल्व करना है। पहले इसको 30 का वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या कैसे पुट करेंगे? 2 इंटू टेंजेंट 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहां भी टेंजेंट स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर में 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम 3 लेंगे, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3 हो गया। तो इसको ऊपर लेके जाइए, 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? और √3 से 3 कट जाएगा √3 पर, √3 है। क्यों? क्योंकि आप इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या है? √3, तो एक √3 कट जाएगा, √3 बचेगा। अब √3 आ गया है। √3 किसका वैल्यू होता है? इसमें से √3 टेंजेंट 60 का वैल्यू होता है, तो टेंजेंट 60 ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, सो नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज we have given that sin 30 plus tangent 45 minus cosecant 60 degree divided by secant 30 plus cos 60 plus cot 45 डिग्री। तो इसको इवेल्युएट करना है हमने। सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है, कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3 होता है, और नीचे सीकेंट 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 60 का वैल्यू
1/2 एंड cot 45 ये भी 1 होता है प्लस 1। सिंपली एलसीएम लीजिए ऊपर से, यही कर लेते हैं, इक्वल टू एलसीएम आ गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं आप इसको। तो ऊपर 2√3 एज इट इज, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 -4 डिवाइडेड बाई, नीचे भी आपका एलसीएम जो आया 2√3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल 4 प्लस 2 से 2 √3 प्लस इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। तो यहां आपका 2√3। अब ध्यान से देखें, 2√3 से कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं आप इसको, कट गया। तो ऊपर क्या बचा, 2√3 प्लस 2√3, 3√3 ऐड हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा, √3 2√3 अगेन 3√3 प्लस 4। अब यहां भी आपने ध्यान देना है कि नीचे स्क्वायर रूट की टर्म बचनी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। सो लिख भी सकते हैं आप, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट, कैसे करते हैं रैशनलाइज, जो टर्म है आपकी 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किससे, जो डिनोमिनेटर है उन दोनों के टर्म्स के बीच में जो साइन है उसका अपोजिट साइन, मीन्स 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 -4, मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। सो नाउ व्हाट वी गेट, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से कीजिए, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से। ऊपर ध्यान से देखिए, a माइनस बी, एक बार माइनस, वही a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब इसका फार्मूला क्या बना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 स्क्वायर 16 और -2ab माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 4 जा 24 √3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, दोनों की मल्टीप्लाई 27 माइनस 4 स्क्वायर 16, क्या बचा, 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बच गया 11। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली सोल्ड। ऊपर भी आपका कोई स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इट इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा ये पार्ट था हमारा, फोर्थ पार्ट 8.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ओके, now the second part, and what is in it? Check the value of sin theta. The values of sin theta increases as theta increases. Means
कि भाई साइन थीटा की वैल्यूज बढ़ेगी जब थीटा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। लेट थीटा को बढ़ाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो थीटा की वैल्यू बढ़ी है तो साइन थीटा की वैल्यूज बढ़ेंगी। ये बात आपने चेक करनी है कि ट्रू है या नहीं। तो साइन 0 पर वैल्यू लिखो, 30 पर, 45 पर क्या होता है साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, सारी वैल्यूज आपको लिखनी है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। अब आप ध्यान से देखें कि साइन 0 30 थीटा आपका इधर इंक्रीज हो रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यूज साइन 0 पर 0 और 30 पर 1/2। 1/2 मीन्स पॉजिटिव नंबर है ये, तो वैल्यू बढ़ी है। अब 1/2 है, 1/2 का आप 0.5 भी लिख सकते हैं। और 1/√2 को कैसे लिखेंगे, 0.5 या 1/2, इन दोनों क्योंकि सेम नंबर है, मैं ये बड़ा है ये कैसे चेक करोगे, 1/√2 को थोड़ा सोल्व करते हैं, नीचे रूट ना हो उसके लिए इसका रैशनलाइजेशन, व्हाट वी गेट √2 डिवाइडेड बाय 2। तो √2 की भी वैल्यू 1.414 होती है। 8th क्लास में आपने इसके रूट फाइंड आउट किए थे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ गई 0.707। तो एक डेसिमल से ही काम चला लेंगे। तो 1/√2 की वैल्यू क्या बनी, 0.7। तो 0.5 यहां थी, थीटा बढ़ा 45 पर गया तो वैल्यू भी बढ़ गई। √3/2 अभी लास्ट पार्ट में हमने किया था, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.8। तो ये वैल्यू भी बढ़ गई 45 से। अब 8 से 90 पर पहुंचेंगे, जब 60 to 90 पहुंचे तो वैल्यू 1 आ गई। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ा है साइन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ी हैं। इट मीन्स ये आपका ट्रू है, इट इज ट्रू। यहां लिख लेते हैं, इट इज ट्रू। ओके, नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसा ही है। क्या करना है इसमें कि साइन थर्ड पार्ट में कि द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा, द वैल्यूज ऑफ cos theta increases as theta increases। मीन्स उसी तरह से चेक करेंगे जैसे लास्ट पार्ट किया हमने। कैसे, वैल्यू चेक करेंगे 0 डिग्री जो आपका थीटा होगा, 0 डिग्री पर कितना, 30 पर कितना, 45, 60 एंड 90। तो cos थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, व्हेन थीटा 0, उल्टा लिखते हैं इधर से, साइन के और cos के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 0 पर 1, cos 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2 और 60 पर 1/2 और 90 पर cos 0 होता है। इसका मतलब क्या हो, ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर भी इवेल्युएट की हैं। तो यहां 1 है, इसके वैल्यू 0.8। क्या ये वैल्यू 1 थी 0 पर, थीटा को बढ़ा दिया 30 पर आ गया, तो क्या 1 से ये वैल्यू बढ़ी है, नहीं बढ़ी ना, यहां से ये वैल्यू बढ़ी नहीं है। इसके बाद 1/√2 की वैल्यू 0.7, यहां से यहां भी नहीं बढ़ी। इसकी वैल्यू 0.5, 45 से 60 पर आया, थीटा की वैल्यू बढ़ी लेकिन cos थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ी। और 0.5 से तो ये 0 पर ही आ गया, इसका मतलब नहीं बढ़ी, ये फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। वी हैव द फोर्थ पार्ट नाउ। अरे रे रे रे, ये क्या हुई, तो ये क्या हुआ, ये तो रह गया थोड़ा सा। तो कोट ए इज नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू रहेगा, यस इट इज ट्रू। कोई बात नहीं, अगेन बाय। ठीक है, क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस रखेंगे ताकि आप अगली वीडियोस आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।